रोल्स रॉयस और ईजी-जेट कंपनी ने पहली बार ऐसा एयरक्राफ्ट इंजन बनाया है जो हाइड्रोजन फ्यूल पर चलेगा, यानी यह दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन है। इसका सफल परीक्षण स्कॉटलैंड के ऑर्कनी आइलैंड के बॉस्कॉम डाउन की सरकारी टेस्ट फैसिलिटी में किया गया। रोल्स रॉयस ने इस काम के लिए AE2100A टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल तकनीक के द्वारा बदला था। आमतौर पर यह इंजन नागरिक और मिलिट्री जेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन फ्यूल की मदद से एविएशन कंपनियां कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकेंगी। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने का लक्ष्य रखा है। उस मुहिम में इन दोनों कंपनियों ने द रेस टू जीरो के तहत यह इंजन बनाया है, ताकि पेट्रोलियम आधारित फ्यूल के बजाय ग्रीन फ्यूल यानी हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। उड़ान सेवाओं को कार्बन उत्सर्जन मुक्त करना आसान नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट को आने में समय लगेगा। ये ज्यादा लंबी दूरी तक उड़ान भर सके, इसके लिए सही ग्रीन ईंधन तकनीक और उससे संचालित होने वाला ताकतवर इंजन होना चाहिए। खैर, रोल्स रॉयस और ईजी-जेट ने अपने इंजन का परीक्षण तो कर लिया है। भविष्य में एयरबस कंपनी भी अपने सुपर जंबो A380 के लिए हाइड्रोजन पावर्ड जेट इंजन की टेस्टिंग करने वाला है। कंपनी का प्लान है कि वो 2035 तक अपने विमानों से होने वाली कार्बन उत्सर्जन को जीरो कर देगा। दूसरी तरफ टलाउस स्थित एक समूह जो CFM इंटरनेशनल के साथ काम कर रहा है, उसने ऐसे ही हाइड्रोजन फ्यूल पावर्ड इंजन को बनाने के लिए फ्रांस के सैफ्रॉन और अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक से समझौता किया है। लेकिन इन सबसे पहले रोल्स रॉयस ने बाजी मार ली। उसने सफल परीक्षण भी कर डाला। अब ये दोनों कंपनियां इस इंजन के अगले परीक्षण की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद रोल्स रॉयस अपने पर्ल 15 बिजनेस इंजनों की ट्रायल करेगा, जो इसी तरीके के इंजन है। बस इस हाइड्रोजन इंजन की सफलता अब इसके सभी परीक्षणों पर निर्भर करती है। वहीं दूसरी ओर चीन ने हाल ही में ऐसे हाइपरसोनिक इंजन का टेस्ट किया है जो फाइटर जेट्स को आश्चर्यजनक गति प्रदान करेगा। इस इंजन की खासियत स्पीड के साथ उसकी कम आवाज भी होगी, क्योंकि जब कोई फाइटर जेट साउंड बैरियर तोड़ता है तब तेज सोनिक बूम होता है, लेकिन यह फाइटर जेट सोनिक बूम के अलावा कोई आवाज नहीं करेगा। इसके पीछे इसका फ्यूल है, इसका ईंधन है। चीन ने इस इंजन में परंपरागत हाइड्रोजन फ्यूल के बजाय एविएशन केरोसिन का इस्तेमाल किया है। असल में अब तक ऐसी तकनीक नहीं बनी थी जिसमें कोई फाइटर जेट इतनी गति से उड़ सके। उड़ता तो फट जाता, इसका इंजन ब्लास्ट कर जाता। लेकिन अब चीन का दावा है कि उन्होंने ऐसा हाइपरसोनिक इंजन बना लिया है जो फाइटर जेट को 11,113 किलोमीटर प्रति घंटे की गति में उड़ा सकता है। इस इंजन का नाम है केरोसिन बेस्ड डेटोनेशन इंजन। डेटोनेशन इंजन फाइटर जेट को आगे बढ़ाने के लिए शॉकवेव्स की सीरीज बनाता है। शॉकवेव्स की यह सीरीज उसके छल्ले यानी कि रिंग जैसे चैनल में ईंधन के तेज बहाव से बनती है। यानी इंजन के छल्लों में एक राउंड ईंधन बहा, उसने तेजी से जेट को आगे फेंका। दूसरे राउंड ने यह गति और बढ़ा दी। डेटोनेशन इंजन पारंपरिक हाइपरसोनिक इंजनों की तुलना में ज्यादा ताकत पैदा करते हैं। असल में ये इंजन स्क्रैमजेट से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। अमेरिका फिलहाल स्क्रैमजेट इंजनों पर काम कर रहा है। इन इंजनों की मदद से लंबी दूरी की यात्राएं बेहद कम समय में पूरी की जा सकती हैं, लेकिन फाइटर जेट में इनका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। चीन ने अपने नए इंजन का टेस्ट JF-12 हाइपरसोनिक शॉक टनल में किया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी शॉक टनल है, जिसका डायमीटर 11.4 फीट है। इस टनल के अंदर मैक 5 से 9 तक की गति वाले इंजनों की टेस्टिंग हो सकती है। चीन ने इसी में डेटोनेशन इंजन का टेस्ट किया, जिसने 11,113 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल की। हाइड्रोजन की तुलना में केरोसिन धीरे जलता है, इसलिए केरोसिन के इस्तेमाल के लिए बड़े चैम्बर की जरूरत होती है, यानी हाइड्रोजन चैम्बर की तुलना में 10 गुना ज्यादा बड़ा। तब यह इंजन मैक 9 की गति को और ताकत प्रदान करेगा। चाइना ने RP3 फ्यूल का इस्तेमाल करके इस इंजन का सफल परीक्षण किया है। बीजिंग से दिल्ली की दूरी 3,791 किलोमीटर है। अगर वह इस इंजन से लैस फाइटर जेट को दिल्ली भेजता है तो वह 20 मिनट में यहां पहुंच जाएगा, या फिर इसका इस्तेमाल वह अंतरिक्ष में आने जाने वाले रॉकेटों में भी कर सकता है। अंतरिक्ष में चल रही प्रतियोगिता में सफलता हासिल करने के लिए हाइपरसोनिक इंजनों की टेस्टिंग तेजी से की जा रही है। इनका इस्तेमाल रॉकेट, फाइटर जेट इंजन, मिसाइल जैसी चीजों में किया जा सकता है, क्योंकि भविष्य में जिसके पास गति होगी वही विश्व विजेता बन सकता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।